नमस्कार सर। नमस्कार। जिला परिषद झुंझुनू के नवगठित वार्डों को लेकर उदयपुर वाटी में जो विरोध हो रहा है के जी, आप काफी वर्षों से जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं लोगों से, तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए सर, सबसे पहले तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ है। और जो पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें सबसे निचले स्तर की प्रणाली है, जहां से गांव से को प्रशासन गुजरता है, तो उसके ऊपर लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन जो झुंझुनू प्रशासन ने नेताओं के दबाव में आके या किस वजह से किया है, कौन से नियम के तहत किया है, झुंझुनू जो जिला परिषद की 41 जो नवगठित या पुनर्सीमांकन करके वो जो वार्ड बनाए गए हैं, उसमें मैं बात करूंगा उदयपुर वाटी पंचायत समिति में जिला परिषद के 3 वार्ड आते हैं और 3 वार्डों में लगभग 25 पंचायत हैं, लगभग क्या 25 ही हैं और ग्राम पंचायत हैं। और 25 ग्राम पंचायतों को उदयपुर वाटी पंचायत समिति में ही नहीं रख करके गुड्ढा में ले जाके 18 नंबर में एक अकराना को जोड़ा है, और जिसकी वजह से भयंकर विरोध है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नांगड़ से जो ग्राम पंचायत शुरू होती है, पंचायत समिति उदयपुर वाटी का जो जिला परिषद का वार्ड नंबर 14 है, उसमें आता है कोट, नांगड़, फिर आता है बागोरा, फिर शोकलड़ा, छापोली, मंडावरा, झाज, मतलब ये 7 पंचायतों के 37,000 के लगभग मतदाता होते हैं। एक वार्ड यहां तक सफिशियंट है। दूसरा वार्ड आता है फिर मणकसास, पचलंगी, झड़ाया, बागोली, जोधपुरा, सराय, सूरपुरा, खोतक, जिसमें भी 37,000 के आसपास लगभग मतदाता हैं। ये 10 पंचायत आती हैं। उसके बाद जो 8 गांवों को विशेष रूप से बोलते हैं, उसमें भी 8 ग्राम पंचायत हैं, उसके भी 37,000 के लगभग वोट आते हैं। और ये 3 बराबर 37,000 के लगभग 150 वोट आगे पीछे हो सकते हैं, तीनों बराबर के वार्ड हो सकते हैं। और ये उदयपुर वाटी पंचायत समिति के लिए ही होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, जनता का भी ऐसा मानना है। लेकिन क्या किया है प्रशासन ने, या हो सकता है स्थानीय नेताओं के दबाव में या वर्तमान सत्ता के लोगों के दबाव में, उन्होंने क्या किया है कि 8 गांवों में से 3 वार्ड में विभाजन कर दिया। 3-4 जो पंचायत हैं, गुड़ा, ढेर और नेवरी, उनको तो रखा है उन्होंने 15 नंबर में, और फिर 16 नंबर में रखा है दीपरा, चमरा और किशोरपुरा, और उसको ले जाके जोड़ा है 16 नंबर वार्ड को ले जाके जोड़ा है गुड्ढा और गुड्ढा बावनी में। जबकि गुड्ढा और गुड्ढा बावनी दोनों पंचायत समिति अलग अलग है। फिर आपकी बात करूं तो ककराना को इन्होंने छोड़ दिया, ककराना को 16 में भी नहीं जोड़ा, 17 में भी नहीं जोड़ा, 18 नंबर वार्ड में जोड़ा है, जो टोडी दुड़िया का आगे का एरिया है, जो पंचायत समिति भी गुड्ढा में आ गया। तो इसको लेके जो नेताओं के दबाव में जो इस तरह की जो पुनर्गठन किया है, नवगठन किया है, इसको लेकर उदयपुर वाटी की जनता में भयंकर गुस्सा है, भयंकर रोष व्याप्त है, जो मैंने देखा है और आपने भी देखा है। और जो वर्तमान नेता हैं जिन्होंने दबाव में ये करवाया है, उनको 2-2 बार उदयपुर वाटी की जनता वोट के ताकत से उनको सबक सिखा चुकी है, और जनता देख रही है आने वाले समय में फिर यही रवैया रहा तो जनता में उनके प्रति फिर भी अविश्वास होता जा रहा है। तो मेरा प्रशासन से आग्रह यही रहेगा कि इनको एक निश्चित क्राइटेरिया में पंचायत समिति के जो 3 वार्ड हैं, उनको तीनों वार्डों को उसी में किया जाए। जो गुड्ढा गोड़ जी के साथ गुड्ढा पंचायत समिति में जो 16 नंबर उसको जोड़ा है आपने, और 17 नंबर और 18 में जो ये विभाजन किया है दोनों पंचायत समिति के इन ग्राम पंचायतों का, तो इनको हटा करके और वार्ड केवल 3 वार्ड उदयपुर वाटी पंचायत समिति के बनाए जाएं। इसी तरह से मैं बात करूं तो जो उदयपुर वाटी पंचायत समिति के 17 वार्ड बनाए हैं, उनमें भी बहुत जगह इन्होंने बदमाशी की है। मैं एक वार्ड की बात करूंगा 14 नंबर की, उसमें बागोली का 14 नंबर वार्ड आता है, और बागोली और रामनगर दोनों मिला के 5,500 वोट होते हैं। 5,000 से ऊपर एक सप्ताही वार्ड बन जाता है। उसमें अनावश्यक रूप से जोधपुरा को जोड़ा गया है, वहां भी विरोध हो रहा है। वो लोगों ने मुझे भी कहा है और जबरदस्त विरोध हो रहा है, वो शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं इसके लिए। और इसी तरह पंचायतों में भी जो पंचायतों का नवगठन हुआ उनमें भी बदमाशी की है, क्योंकि छापोली की 3 पंचायत होनी चाहिए थी, ऑलरेडी 2 पंचायत बनाई है, उनमें भी लोगों को विभाजन इस तरह से किया है, सीमांकन इस तरह से किया है। लोगों में भयंकर गुस्सा व्याप्त है। हमारे जो वकील हैं कबीर साहब, उन्होंने ये आपत्ति भी दर्ज कराई है एसडीएम साहब को। इसी तरह जहाज के साथ भी ऐसा ही किया है।
तो ये इस तरह से ठीक नहीं है। मैंने नेताओं को यही कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो जनता के साथ जो जनता का प्रशासन गांव से होकर गुजरता है, इस तरह से आप करोगे तो ये बहुत गलत है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, प्रशासन से मांग है कि हम शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, इसके ऊपर पुनर्विचार करके इन वार्डों का पुनः सीमांकन किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। मैं इस अवसर पर जो नया वर्ष है, मैं आपके चैनल को और समस्त जनता को, जो भी मेरा वीडियो ये चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबको नववर्ष की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2026 आपके लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस वीडियो को देख करके? अगर आपकी जो भी कमेंट्स हैं, अवश्य कमेंट्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद।